अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आपको मैं आज रिपोर्ट कर रहा हूं चनेसर टाउन से। एक हेल्दी एक्टिविटी का यहां पे आगाज़ किया गया है क्योंकि इस वक्त हम जदीद दौर में जो है वो कदम रख चुके हैं और उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि एक अहम वजह स्पोर्ट्स एक्टिविटी से दूर होने की वो ये है कि कराची में खुसूसी तौर पे अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स ग्राउंड ख़त्म हो चुके हैं और जो नौजवान हैं उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कोई ऐसी जगह मैसर ही नहीं है जिसके बाइस वो यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकें। ऐसे दौर में पीपल्स पार्टी क्योंकि जो है वो बारी अक्सरियत से टाउन चेयरमैन भी जो है वो बनी है और जो सूरत हाल है इस वक्त कराची में मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है और डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का है, जिसके बाइस जो इस वक्त ग्राउंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से अगर हम बात करें तो जो ग्राउंड्स कब्जा हो चुके थे उनको वागुजार किया जा रहा है, उनको जो है वो दोबारा से खाली करवाया जा रहा है। इस जगह से मैं जहां से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं ये मंजूर कॉलोनी का ये वो इलाका है, ये वो ग्राउंड है जो कि माजी में मंशियात का गढ़ रहा है। मंशियात यहाँ पे बिकती भी थी, इस्तेमाल भी की जाती थी और छोटे बच्चे भी यहाँ पे मंशियात की जो सरगर्मियाँ थीं उसमें जो है वो हिस्सेदार भी थे। इसको जो टाउन चेयरमैन है फरहान गनी की जानिब से इस जो इलाका है इसको वागुजार करवाया, मंशियात का जो कब्ज़ा था उसको खाली करवाया और यहाँ पे ना सिर्फ जो अनहेल्दी एक्टिविटी चल रही थी उसको हेल्दी एक्टिविटी में जो है वो तब्दील किया। यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है वो बनाया। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दिखाए अगर कि ये इतनी बड़े रकबे पर इतना बेहतरीन स्पोर्ट्स ग्राउंड यहाँ पे जो है वो बनाया गया है, जो कि आज यहाँ पे स्पोर्ट्स पहला फुटबॉल जो टूर्नामेंट है उसका आगाज़ कर दिया गया है। ये बेसिकली ऑल कराची टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चनेसर फुटबॉल जो है वो टूर्नामेंट उसका आगाज़ कर दिया गया है और ये एक आगाज़ सिर्फ एक टूर्नामेंट का नहीं है, ये आगाज़ हेल्दी एक्टिविटीज़ का है और इस टाउन के जो लोग हैं अफराद हैं उनके लिए ये हेल्दी जो है वो टूर्नामेंट है और इनके लिए एक जो है वो ये तोहफ़ा है इस टाउन के लिए टाउन चेयरमैन की जानिब से, ताकि यहाँ पे जो बच्चे हैं जो बड़े हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी से दूर हो गए थे, मंशियात से करीब हो गए थे, उनको दोबारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वापस लाया जा रहा है। हम आगे आपको पूरा जो है वो यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड वो भी दिखाएंगे, जबकि फरहान गनी साहब से भी मुलाकात करवाएंगे आपकी और यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनसे भी मुलाकात कराएंगे, जबकि यहाँ के जो रिहायशी हैं जो कि उन्होंने यहाँ पे माजी में मंशियात को बिकते ख़रीदते और इस्तेमाल करते हुए देखा है, उनसे भी बात कराएंगे कि उसमें माजी में और अब में क्या फ़र्क है। आइए हमारे साथ। हम आ चुके हैं फरहान गनी साहब के पास जो कि टाउन चेयरमैन चनेसर जो है वो गोड है, जहाँ पे इस वक्त उन्होंने इसका इफ्तिताह भी किया है। इस ग्राउंड का न्यू शाहीन जो है फुटबॉल ग्राउंड है बेसिकली, जो कि यहाँ पे कब्ज़ा किया गया था मंशियात फरोशों से, इसको कब्जे को खाली भी करवाया है उन्होंने। उनसे मज़ीद जानेंगे और इस फुटबॉल ग्राउंड का जो माजी रहा है इस वक्त प्रेजेंट है और मुस्तकबिल तीनों को जानने की जो है वो कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ। अस्सलामुअलैकुम फरहान भाई, क्या हाल है आपके? फरहान भाई आपको क्या कहेंगे एक जो है वो मैसेज, क्योंकि ये माजी में एक मंशियात का गढ़ रहा है, यहाँ पे बिकती भी थी मंशियात, फ़रोग भी होती थी और यहाँ पे इस्तेमाल भी की जाती थी, उनको आपने खाली करवाया है और एक हेल्दी अनहेल्दी एक्टिविटी से हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लेके आए। ये इस जो आपका रूट था अनहेल्दी एक्टिविटी से हेल्दी एक्टिविटी, तो कितना मुश्किल रहा? मुश्किल तो नहीं रहा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा मुश्किल रहा इसमें। हाँ, टाइम लगा। ये मेरे टाउन चेयरमैन बनने से पहले की बात है कि हमें पूछा गया था सिंध हुकूमत की तरफ से कि आप अपने इलाके की, सईद भाई यहाँ से MP भी थे, कोई ऐसा काम बताएं जो हम इलाके में करना चाहें। तो हमारी ख्वाहिश थी, बहुत बड़ा पहले पार्क था, ये बहुत अच्छा पार्क बना था पहले भी MQM के दौर में। मैं ये नहीं कहूँगा कि MQM था तो बुरा बना था, MQM के दौर में बहुत अच्छा पार्क बना ये, तो मगर उसको मेनटेन नहीं कर पाए वो लोग। मैं MQM अल्लाह जाने क्यों मेंटेन नहीं कर पाए, जब वो उनके टाउन चेयरमैन थे या मेयर साहब भी थे, उनके DMC चेयरमैन थे। उसके बाद जब हम आए यहाँ पर तो हमने देखा यहाँ पे बड़ी बुरी हालत थी, जो आपने खुद ही बताया कि यहाँ पे मंशियात फरोश बैठे रहते थे, वो मंशियात पी रहे होते थे, बाकायदा कचरा कुंडी बन चुकी थी। इसकी अगर पुरानी फुटेज आप बोलेंगे, मैं कुछ शायद मेरे पास पड़ी होगी, ये ग्राउंड जो है कचरा कुंडी का मंजर पेश करता था।
तो इलाके के लोगों की भी हमेशा ख्वाहिश होती थी, पहले ये पूरा पार्क हुआ करता था, इलाके के लोगों की ख्वाहिश थी। और यहाँ पे जो फुटबॉल अकेडमी है यहाँ पर एक न्यू शाइन के नाम से, उनकी हमेशा बार बार जब भी हम उनसे मुलाकात होती थी, उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड बनाया जाए। तो हमने उनकी बात रखी और जब हमें मौका मिला तो हमने बाकायदा ये स्कीम अप्रूव करवाई और स्कीम कंप्लीट भी हो चुकी है आपके सामने। आज उस ग्राउंड में फुटबॉल का मैच हो रहा है, हमने ग्राउंड भी बनवाया, साथ ही में एक बहुत बड़ा बेहतरीन किस्म का यहाँ पे पार्क बन चुका है। और यहाँ पे एक इशू आया हुआ है, यहाँ पे हमारी हल्के के अंदर कबड्डी के बहुत खिलाड़ी हैं। जब मुझे शायद जब हमें ग्राउंड बना रहा है, मैं अंदाज़ा नहीं था, जब ये ग्राउंड बना, कबड्डी के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनके भी ये ख्वाहिश है कि हमें कोई यहाँ पे स्पेस दिया जाए कि हम यहाँ पे हम कबड्डी भी खेलें। अब जैसे फुटबॉल ग्राउंड बन गया तो फिर कबड्डी के साथ क्रिकेट वाले भी दोस्त बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो भी हमसे शिकवा करते हैं या नाराज़ होते हैं कि आपने यार फुटबॉल वालों के लिए ग्राउंड बना दिया, क्रिकेट वाले कहाँ जाएँ। जब हम क्रिकेट का बंदोबस्त करने का सोचते हैं तो फिर इंडोर गेम्स बहुत सारी हैं। ख़ासतौर पर मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मुझे बाकायदा व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे हमारे इलाके की बच्चियों के मैसेज आते हैं, हमारी बहनों के, कि आप जेंट्स के लिए तो बड़ी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ करने का सोच रहे हैं, मेहरबानी करके हमारे लिए बास्केटबॉल। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक हमारी बच्ची, हमारी बहन ने मुझे मैसेज किया कि आप इस मंजूर कॉलोनी में हमारे इलाके में बास्केटबॉल के लिए भी कोई ऐसा कोर्ट बनाए कि हम जिसमें लड़कियां खेल पाएँ। जब ये फुटबॉल की ग्राउंड का ये और टूर्नामेंट का हुआ तो फिर उसी बच्ची का मुझे मैसेज आया कि बास्केटबॉल नहीं हुआ तो कोशिश करें हमें फुटबॉल खेलने की एक वो कर दिया जाए। ये खुशी की बात है कि हमारे मर्दों के साथ, हमारे भाइयों के साथ हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, वो भी इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहती हैं और हमसे उम्मीद लगा के बैठी हैं कि हम इनके लिए भी कुछ करें। मेरी बिल्कुल ख्वाहिश है, मगर जगह की प्रॉब्लम बहुत रहती है क्योंकि कराची में आप खुद इस तरह के इलाकों में ऐसी कोई जगहें नहीं है कि जहाँ पर इस तरह के ग्राउंड बनाए जाए। ये कुछ नसीबी हमारी कि इस तरह के ग्राउंड बच गए कि जहाँ पे हम इस तरह के पार्क या ग्राउंड बना रहे हैं। मज़ीद ख्वाहिश होगी, हमें ख्वाहिश भी है और नीयत भी है और हम चाहते भी हैं कि मज़ीद इस तरह के ग्राउंड्स बने जिसमें क्रिकेट भी खेली जाए, बास्केटबॉल भी खेली जाए, हॉकी के लिए भी हो और इंडोर गेम जो होते हैं। और इस इंडोर गेम के लिए हमारे एक महमूदाबाद जो पंपिंग स्टेशन है, कॉरपोरेशन गेट जिसको कहता है, वहाँ पे हमने हेल्थ क्लब बनाया है वेट लिफ्टिंग के लिए। उसके सराउंडिंग हमने जगह छोड़ी है जिसमें जिम्नास्टिक हो गई या दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरह की बॉक्सिंग हो गई, किक बॉक्सिंग हो गई, तो उनको हम यहाँ पे बिल्कुल स्पेस देंगे और उनके लिए सारी चीज़ें मुयस्सर करेंगे, उनको हर चीज़ हम देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे इलाके के बच्चों के लिए ये सारी। अच्छा फरहान भाई, ये बताइएगा कि माजी में, क्योंकि आपने जैसे बताया कि एमपीएम के वक्त में भी यहाँ पे काम हुआ, तो आप नहीं समझते कि ये जो माजी में एमपीएम एक रोना रोती थी जिसमें ये कहा जाता था कि फंड नहीं मिल रहा है, एक जो है वो इख्तलाफ करती हुई पीपल्स पार्टी से नजर आती थी जिसकी बाइस जो है वो काम नहीं हो सका था। मगर अब पीपल्स पार्टी की जो है वो मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, डिप्टी मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, कराची में इस वक्त रूल कर रही है, सिंध पे जो है वो इस वक्त रूल कर रही है पीपल्स पार्टी। तो आप नहीं समझते कि जो मामलात हैं फंड्स के वो अब आसान हो गए हैं जिसकी वजह से काम जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है? क्या उनकी बात एमपीएम की एक तरीके से सही थी कि आप लोगों ने फ़ंड जो है वो उनको प्रोवाइड नहीं किए थे? नहीं, बिल्कुल ये बात गलत है उनकी। फ़ंड प्रोवाइड की, कल भी मैं टीवी चैनल पे था, उनसे भी ये जिक्र हुआ मेरा। वो हमें कहते थे कि आपको फ़ंड लेट मिलते हैं, तो मैंने उनको कहा लेट नहीं होते, जो फ़ंड आने का टाइम होता है उससे 2-4 घंटे पहले ही आ जाते हैं। लेट कभी मुझे आज तक 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं टाउन चेयरमैन हुए, 1 घंटा भी कभी फ़ंड लेट नहीं हुआ है हमारा। हाँ, मगर हमारे टाउन चेयरमैन की जब जो साबका जमात, दूसरी जमातें हैं या जैसे जमात इस्लामी है या एमक्यूएम है, इन लोगों का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि सिंध हुकूमत जो पैसे देगी, वफाक के पैसे देगी, हम तो उससे काम करवाएंगे। ऐसा नहीं है, हमें टाउन्स के पास काफ़ी अपने इख्तियारात हैं, हम लोग अपना जनरेट कर टैक्स कलेक्शन करके अपना फ़ंड जनरेट करते हैं। अगर हम उस पर फोकस करें तो बहुत सारा फ़ंड जो हमें सिंध गवर्नमेंट देती है उतना ही हमें जो है हम अपनी जनरेट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने टाउन की बात करूँगा, मेरे टाउन में जब मुझे टाउन मिला था तो उससे 100% नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 300% फ़ंड में हमने इजाफा किया है। जो टैक्स कलेक्शन होती है हमारी, हमने बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल की हैं, बहुत सारी चीज़ों में 2 नंबरियाँ होती थी जो हमारे एक सिस्टम का हिस्सा है। माज़रत के साथ एक बदनसीबी हमारी कि उस पर मैंने बड़ा फोकस किया है कि हम इस तरह की चीज़ें ख़त्म करें और हम टैक्स कलेक्शन करें और हमारे टाउन के अकाउंट में आए। तो मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ। मैंने जैसे मिसाल के तौर पे मुझे पहले 100 रुपये फ़ंड मिलता था, टैक्स कलेक्ट होता था, सॉरी फ़ंड नहीं, टैक्स कलेक्शन मेरी 100 रुपीज़ थी, तो आज अल्लाह के करम से 300 हो चुकी है, मेरी 200 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो लोग जो ये रोना रोते हैं वो सिर्फ एक जहन उनका था कि जो सिंध हुकूमत देगी हम उसी से काम करवाएंगे। भाई एज ए टाउन चेयरमैन मेरे पास अपने टाउन के पास बहुत इख्तियारात हैं और मैं अपने फ़ंड जनरेट कर सकता हूँ और मैं कर भी रहा हूँ, जिसकी बिना पे मैं काम करवाने की बात भी करता हूँ और काम करवा भी रहा हूँ और मज़ीद कामों की बात भी करता हूँ मैं। अच्छा फरहान भाई, ये बताइएगा कि कराची में इस वक्त जो ग्राउंड्स हैं
पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बहुत बदनज़मी का जो है वो शिकार इस वक्त कराची है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है। कराची में जो ग्राउंड्स की जगह थी वो उन पे ग्राउंड्स नहीं है, बिल्डिंग्स कायम हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे जो पार्क की सूरत हाल थी, ग्राउंड्स थी, बिल्कुल ख़त्म हो गए। उन पे जो है वो अब इमारतें बन गई हैं, बुलंद व बाला इमारतें बन गई हैं। उस पर क्या कहेंगे जो ग्राउंड्स थे जो कि रिकगनाइज थे कराची के नक्शे में कि यहाँ पे ग्राउंड बनेगा, मगर वहाँ पे इमारतें हैं तो उसको कैसे जो है ना, क्योंकि अब बच्चों को चाहिए ग्राउंड, वो चाहते हैं कि हेल्दी एक्टिविटी अगर अब आउटडोर एक्टिविटी हो तो वहाँ पे ग्राउंड्स हों हमारे मैसर, इंडोर हों आउटडोर हों, मगर अब वो उनकी जगह बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो उस पर क्या कहें? जैसे मैंने कहा ना कि हमारी खुशनसीबी की ग्राउंड बच गया, तो बिल्कुल आप भी कराची के रिहायशी हैं, मैं भी यहीं कराची में पैदा हुआ हूँ। ये एक हकीकत है कराची की कि कराची के ना ग्राउंड्स की जगह बची, ना पार्कों की जगह बची, ना मस्जिदों की जगह बची, ना हॉस्पिटल्स की जगह छोड़ी गई। हर जगह पे आबादियाँ कर दी गई। अब मैं यहाँ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता कि किसने किया, कैसे किया, क्यों किया। इन बातों में शायद हमें पढ़ने का टाइम नहीं है और ना ही मैं करना चाहता हूँ। जो चीज़ एक हो चुकी है, अब एक इस तरह का मिसाल के तौर पे ग्राउंड था, वहाँ पे अगर 2000 फैमिलीज आबाद हो चुकी है तो हम ये भी नहीं कहते कि उन फैमिलीज़ को हटाया जाए, उनका कसूर नहीं है। वहाँ पे जब प्रोजेक्ट बना तो जिसने बनाया, जिसने इजाज़त दी, जिसने परमिशन दी, उन सबका पहले उनको पकड़ा जाए ना। हम जिसने किया था उसको कुछ नहीं कहते, जो आके रहता है उसके घर खाली कराने पहुँच जाते हैं। कराची की आवाम जो गरीब आवाम है, उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी किसी ने किसी तरह करके पैसा जमा करके अपनी छत बनाई है। अब हमारा पीपल्स पार्टी का क्लियरली मौक़िफ़ है कि हम किसी का घर या किसी की छत नहीं छीन सकते। हाँ, ये चीज़ें हुई ज़रूर हैं। अगर हम जिसने ये सारा किया था उसको सज़ा दे सकते हैं, उसके बाद आखिर में जिसे ख़रीदा था वो कसूरवार आखिरी है, तो उस तक फिर बाद में पहुँचने की बात अगर आती है तो आ सकती है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा के अपनी छत खरीदी है। हम रातों रात उनको बोलें कि अपना घर खाली करो, ये जगह गैरकानूनी है, तो ये बड़ा गलत होगा। इस तरफ हमारा ऐसे नहीं है। पहले हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने इनको परमिशन दी, जिन लोगों ने बिल्डिंग बनाने दी, चाहे वो SBCA था, चाहे KBCA था, उस टाइम पर जो भी था, या तो कोई मेयर था या टाउन चेयरमैन था, जिसने परमिशन दी है, जिसने NOC दी, पहले उनको पकड़ें, आप उनसे जवाब लें, उसके बाद आवाम की तरफ आएँ। पर कराची में आप सही कह रहे हैं, ग्राउंड्स की कमी बिल्कुल है। वो मैंने आपसे जैसे बात की कि जैसे कि यहाँ पे फुटबॉल का ग्राउंड बन गया है, तो मज़ीद जो स्पोर्ट्स के शौकीन दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी ख्वाहिश है, उनके लिए हमें जगह नहीं मिल रही। अगर हमारी चले खुशनसीबी है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी, इससे भी बड़ी जगह महमूदाबाद मॉडल पार्क है, वो उधर कोशिश है हमारी पार्क भी बनाए, फुटबॉल का ग्राउंड भी बनाए और इंडोर गेम के लिए कुछ बनाए और क्रिकेट ग्राउंड बना सके। वो बहुत अच्छी खासी बड़ी जगह है वो। तो हमारा इस ग्राउंड के बाद हमारा वो प्रपोजल है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इंशाल्लाह 2-4-6 महीने के अंदर उम्मीद है कि उस ग्राउंड में भी काम होना शुरू हो जाएगा। मैं अपने टाउन की तो बात कर रहा हूँ, अगर 2-4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये चीज़ हम शुरू कर सकते हैं तो मैं कर रहा हूँ। बाकी कराची की बदनसीबी ज़रूर ये है कि हमारी ग्राउंड्स, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे पार्क्स पे कब्ज़ा कर दिया गया और खामोशी से उस टाइम मजबूरन हम कुछ करना चाहते भी तो कुछ नहीं कर पाए और हमारे आँखों के सामने हमारी सारी चीज़ें ये हमसे छीन ली गई। फरहान भाई, ये बताइएगा कि कराची में इस वक्त जो जैसा आपने बताया कि पार्क्स की जो है वो कमी है, इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे कब्ज़ा हो गया। ये भी जगह मंशियात फरोशों ने जो है वो कब्ज़ा कर ली थी। यहाँ पे जो पार्क की सूरत हाल थी, यहाँ पे जो है वो पानी भरा रहता था, गंदा पानी और कचरा कुंडी बनी हुई थी, जैसे आपने फरमाया। तो आप नहीं समझते कि अगर हर टाउन चेयरमैन आपकी तरह अगर कोशिश करे, काविश करे कि अगर हम बेहतर से बेहतर की तरफ जाएं, तो आप नहीं समझते कि बेहतरी आ सकती है, कराची को दोबारा से निखारा जा सकता है? जी बिल्कुल आ सकती है और मुझे यकीन है कि टाउन चेयरमैन जो भी हैं वो ये कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। तो किसी के कोई ना कोई वजह होती होगी जो रुकावटें आती हैं, मगर चाहे वो पीपल्स पार्टी का टाउन चेयरमैन हो, चाहे वो जमात इस्लामी का हो, चाहे वो MQM का हो, चाहे वो PTI का हो, उसकी ख्वाहिश ये ज़रूर होगी कि हम अपने कराची के लोगों को सहूलतें दें, आसानियाँ पैदा करें और इस तरह के मौके दें कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते रहें। मैं किसी की तनकीद नहीं करता कि किसी की ख्वाहिश ही नहीं हो सकती, ख्वाहिश सबकी हो सकती है, मौके भी सबको मिलते हैं। हम ये देखते हैं कि अवेयर कौन करता है, कौन नहीं करता है। फरहान भाई, ये भी अमूमन जो है वो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जब टाउन को पैसे मिलते हैं तो उसमें से जो पैसे हैं वो लगाए नहीं जाते और जो आवाम है, जो टाउन की रिहायशी और जिन्होंने वोट दे के टाउन चेयरमैन को सिलेक्ट किया है, तो उनको वो जो है वो सहूलतें नहीं मिलती क्योंकि वो फ़ंड की जो है वो जिसे हम कहते हैं कि मुबैना तौर पे फ़ंड्स जो है वो नहीं लगाते। तो ये भी जो है वो शिकवा आवाम की तरफ से उनकी सोचों में आता है, तो उस पर क्या कहेंगे? यार मेरे ख्याल से ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं होता होगा, हो सकता है ऐसा होता भी हो, मगर एक आवाम की वजह से बात की जाए तो मैं अपने टाउन की बात कर रहा हूँ कि
मैं अपने टाउन में इस तरह की एक चीज़ पे अल्लाह का बड़ा करम है, मैंने खुद बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। एक तरह की कोई एक्टिविटी ना ही होने देता हूँ कि पैसे जो आवाम के लिए आते हैं हम कहीं और यूज़ करें या गलत यूज़ करें। मगर एक प्रॉब्लम होती है, देखिए आवाम के इश्यूज़ हैं 100। अब आवाम टाउन चेयरमैन से उसकी ख्वाहिश रख देती है कि वो हल करवाए। मुझसे आप भी एक ख्वाहिश रख लेते हो, ये कैमरामैन हमारा भाई एक ख्वाहिश रख लेता है, दूसरा दोस्त कोई और रखता है। तो हो सकता है कि मैं एक ही बार में सबके इश्यूज़ हल नहीं कर सकता। मैं एक बार में कैमरामैन जो हमारे भाई हैं इनका मसला हल कर देता हूँ, आपका मसला हल अगर नहीं होता तो आप मुझे मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देते हो। 100% ऐसा भी नहीं है कि सारे टाउन चेयरमैन ऐसे हैं कि वो लगाते ही नहीं है, लगाते हैं। हमारी रिसोर्सेज महदूद है ना, अनलिमिटेड तो नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि आज एक का काम हुआ है तो कल दूसरे का हो, फिर परसों तीसरे का, हम ये कोशिश करते हैं। और हमारी आवाम की सबकी ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले हमारा काम हो जाए। तो हमेशा मैं अक्सर ही मिसाल देता हूँ कि यार हमेशा जब काम होते हैं कोई ना कोई पहला होता है और कोई ना कोई आखिरी होता ही है। ना सारे पहले हो सकते हैं, ना ही सारे आखिरी हो सकते हैं। तो हमारी आवाम को भी ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। हम हर चीज़ हकीकत बताते हैं अपने आवाम को, नुमाइंदों को सामने रखने के लिए तैयार है कि यार आज ये यहाँ पर काम हो रहा है, कल आपका हो जाएगा, परसों आपका हो जाएगा। तो थोड़ा हमें एतमाद भी करें और हमारी सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह जब सपोर्ट करेंगे, एतमाद करेंगे तो काम की स्पीड भी बढ़ेगी और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आवाम के मसले हल हो जाए। अच्छा फरहान भाई, आखिरी जो है वो सवाल है, क्या कहेंगे कि जो चनेश्वर गोड है माजी में जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ यहाँ पे जो है वो चीज़ें सरगर्मियाँ चलती रहीं और हालात भी कशीदा रहे माजी में। और अगर माजी की हम बात करें तो टारगेट किलिंग, किडनैपिंग फॉर रैंसम और जो है वो एक्सटॉर्शन के केसेस यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट हुआ करते थे। कितना अमन यहाँ पे अब कायम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से नो एंट्री थी मुख्तलिफ जो है वो कम्युनिटी की, और जो नो गो एरिया था एक तरीके से ये चनेश्वर गोड। तो अब कितना अमन यहाँ पे कायम है और आप लोगों के इन फ्यूचर क्या क्या आप लोगों ने प्लान किया है यहाँ के जो टाउन के अफराद हैं उनको जो है वो सहूलतें देने का? आपने चनेश्वर गोड की बात की ना, ये तो हकीकत है कि माजी में अगर आप 2010, 12, 13 की बात करें तो हालात बिल्कुल ख़राब थे। गैंगवार का दौर था, बिल्कुल 2-3 ग्रुप्स थे, उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती भी थी, अमन बड़ा ख़राब था यहाँ पे, मामला ऐसे थे कि हर कोई जा नहीं सकता था। मैं एक मज़े की बात बताऊँ कि चनेश्वर गोड में उस टाइम पर भी मैं हमेशा ही कहता हूँ ये बात कि उन लोगों की 2 ग्रुपों की लड़ाई थी, वो आपस में लड़ते थे या हमें टारगेट ज़रूर करते थे। आम आवाम को कभी उन लोगों ने टारगेट नहीं किया था, कभी ना तंग किया था, ना कभी परेशान किया था, ना कभी ऐसी कोई चीज़ की। अब तो अल्लाह का करम है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि इस तरह की लड़ाई झगड़े या टारगेट किलिंग है कोई या गैंगवार कोई है। सबको किसी को कोई आपस में लड़के मर गए या किसी को पुलिस ने जो करके पकड़ के जेलों में डाल दिया या किसी को इनकाउंटर्स भी हुए थे बहुत सारे। तो अब तो बड़ा अमन है चनेश्वर गोड के अंदर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी अमन के लिहाज से कह रहे हैं कि अल्लाह का बड़ा करम है। मैं अपने घर की बात करूँ, चनेश्वर गोड में मेरा घर है, मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद करके कि और ना सोऊँ ना तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है चनेश्वर गोड में, अमन के लिहाज से। अल्लाह का करम बड़ा पुरअमन है, कोई टेंशन नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें वहाँ पे चनेश्वर गोड के अंदर नहीं है। तो आगे के लिए भी हम काम कर रहे हैं, बेहतरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। रिसेंटली चनेश्वर गोड में पानी के एक इशू की बड़ी वजह है, उसकी पानी की कमी नहीं है, उसकी वजह लोड शेडिंग है। हमारा पानी जिस पंपिंग स्टेशन से आता है वहाँ पे के इलेक्ट्रिक ने जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग की हुई है। जब पंप पे लाइट नहीं होती, पानी पंप होता नहीं तो हमें मिलता नहीं है। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी 10-15 दिन में वहाँ पे एक ऐसी PMT लग जाएगी जिस पे लोड शेडिंग नहीं होगी। तो चनेश्वर गोड के आवाम का जो पानी का उस वजह से इशू है वो भी इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगा। बाकी दूसरी चीज़ें सारी चनेश्वर गोड हम कर रहे होते हैं, वहीं पर रहते हैं। 150-200 साल हो गए हम लोग आबाद हैं वहाँ पर। मेरे दादा भी यहाँ पैदा हुए, वालिद साहब हुए, हम खुद यहाँ पैदा हुए, अब हमारे भी बच्चे ही हैं। तो चनेश्वर गोड के लोगों से हमारे वो वास्ते हैं कि जो नस्लों से हैं, तीसरी चौथी नस्ल है हम लोग, तो ये नीचे ऊपर आता रहता है, शिकवे शिकायतें होती रहती हैं, नाराज़गियाँ होती रहती हैं। तो जब इलेक्शंस आते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें बड़ी खुशी होती है और हमारा सर हमेशा सर पकड़ से बुलंद होता है कि हमारे हल्के की आवाम जब हमें ज़रूरत होती है तो हमसे आगे खड़े होकर हमारा साथ देते हैं। जी बहुत शुक्रिया फरहान गनी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जबकि फरहान गनी साहब ने ये बताया कि यहाँ पे
माजी में जो है वो इस ग्राउंड की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो कि अब जो है वो मुकम्मल तौर पे एक हेल्दी एक्टिविटी यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो गई है। ग्राउंड को बहुत अच्छी तरीके से रेनोवेट किया है। मैं आपको ग्राउंड की ओवरऑल जो है वो सूरत हाल भी जो है वो मैं दिखाऊंगा, किस तरीके से ये बनाया गया है और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो हो सकती हैं और होंगी। और फर्दर जो फरहान गनी साहब ने जो है वो मज़ीद बताया कि ये अब जो चेनेसर गोट है, चेनेसर टाउन है, वो अब अमन का एक तरीके से गहवारा बन चुका है। पानी की शॉर्टेज है जिसको जो है वो हल करने के लिए कोशिशें काविशें जो है वो की जा रही हैं। उसी के साथ साथ जो मुस्तकबिल के जो प्लान्स हैं वो भी फरहान गनी साहब ने जो है वो उसका बताया कि मज़ीद जो ग्राउंड्स है उसको भी, उसकी बहाली के लिए भी काम जो है वो किए जा रहे हैं और मज़ीद जो टाउन में जो बेहतरी है वो लाने की कोशिश करेंगे। आपको मज़ीद जो है वो दिखाएंगे कि टाउन में इस वक्त क्या क्या सूरत हाल है और ये ग्राउंड की इस वक्त कंडीशन किस तरीके से बनाई गई है, रेनोवेट किस तरीके से किया गया है और यहाँ पे मज़ीद क्या क्या जो है वो बेहतरी की गुंजाइश है। हम आपको आगे लेके चलते हैं, आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, आपने फरहान गनी साहब की जो है वो बात सुनी और उसके बाद अब हम अहले इलाका से बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के जो फुटबॉलर्स हैं उनसे भी बात करेंगे, जबकि ऑर्गेनाइज़र जो हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इस वक्त माजी की जो सूरत हाल थी और इस वक्त प्रेजेंट में ये खूबसूरत एक ग्राउंड बना दिया गया है। इस वक्त जो अहले इलाका भी हैं और यहाँ के काउंसलर भी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस्माइल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल साहब, क्या कहेंगे माजी में ये कैसा ग्राउंड था? ये जी ग्राउंड बस एक मंशात की अमाजगा था, गंदगी का ढेर था और बड़ी ख़राब सूरत हाल थी यहाँ की। और यहाँ की पहले की पिक्स भी मौजूद हैं, आप कहेंगे तो आपको सब शेयर करेंगे। बड़ी अजीब हालत थी यहाँ पर। दुनिया जहाँ के जो मंशात फ़रोश, पीने वाले या बेचने वाले, उनकी ये बेहतरीन अमाजगा थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ सईद भाई एमपीए बने, यहाँ जीत के आए, उसके बाद यहाँ के लोगों का इसरार भी था और हम आगे ख़ुद भी देखते थे, क्योंकि हम यहाँ काउंसलर भी हैं इसी टाउन में, तो हम ख़ुद भी देखते थे आके सारी ग्राउंड की हालत। तो यहाँ के लोगों की डिमांड भी थी कि हमें कुछ अच्छा बना के दिया जाए। तो अल्लाह ने किया, चाहे हमारे फरहान भाई टाउन चेयरमैन होके आ गए, उसके बाद उन्होंने ये ठान ली कि हमें हर सूरत इस ग्राउंड का चेंज करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हमारे एमपीए साहब, हमारे टाउन चेयरमैन, सबकी काविशें थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ग्राउंड आपके सामने है और एक बेहतरीन हेल्थी एक्टिविटी आपके सामने चल रही है। माजी में जो गंदगी का ढेर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की आसाइशों का ढेर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इस्माइल साहब ये बताइएगा कि इस वक्त कितने जो है वो अब टूर्नामेंट आप लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया है, हेल्दी एक्टिविटी का आगाज़ यहाँ पे आज से हो गया है मुकम्मल तौर पे। आगे आप लोग जो चेनेसर टाउन है उसकी बेहतरी के लिए क्या करने जा रहे हैं? ये बेसिकली रिसेंटली अभी सीएम सिंध साहब ने इसका इब्तिदा किया है, कोई 1 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ और ये हमारा पहला टूर्नामेंट है जिसमें भी कम से कम 36 टीमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ है और कराची के अच्छे क्लब इस वक्त यहाँ हो रहा है। और इसके लिए इनामात की भी चेयरमैन साहब ने रखा है, जीतने और रनर विनर सब के लिए इनामात भी हैं। जैसे ही ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा इंशाल्लाह ताला एक बार फिर आप देखेंगे क्योंकि 1 माह तक ये एक्टिविटी रहेगी। 1 माह दिसंबर की शायद गालबन 12 या 13 तारीख तक इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट का फ़ाइनल हो जाएगा। दिसंबर की जैसे ही फाइनल होगा, ऑलरेडी एक जो है टूर्नामेंट अंडर प्रोसेस है और वो जैसे ही ख़त्म होगा तो आप देखेंगे एक और दूसरा टूर्नामेंट यहाँ अनाउंस हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सिलसिला चलता रहेगा अल्लाह के हुक्म से। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब। जबकि अब एक और जो है वो शख्सियत है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी, मैं यहाँ का रिहायशी भी हूँ और इस इलाके का जो हमारा क्लब है न्यू शाइन फुटबॉल क्लब, उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्राउंड 1980 से आबाद है, लेकिन जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है इस ग्राउंड पे खसूसी तवज्जो दी गई सईद भाई की जानिब से, फरहान भाई की जानिब से। आज इस ग्राउंड का नक्शा बदल गया है। इस इलाके की डिमांड जो थी वो एक फ़ुटबॉल ग्राउंड थी, जो फरहान भाई ने इस इलाके की डिमांड को पूरा किया। हमारा क्लब न्यू शाइन फुटबॉल क्लब और यहाँ के इलाके वाले जितना शुक्रिया अदा करें फरहान भाई का वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह फरहान भाई ने बच्चों के बेहतर एक्टिविटीज़ के लिए, सेहतमंदाना माहौल के लिए जो सहूलत फराहम की है वो इस इलाके के लिए एक शानदार तोहफ़ा है। जैसे अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि जो बच्चे हैं या अभी इस वक्त फुटबॉल खेल रहे हैं,
उनका क्या इंटरेस्ट था, वो चाहते थे, लाजमी सी बात है कि वो कहते होंगे कि हमें फ़ुटबॉल जो है वो ग्राउंड में सर, क्योंकि फ़ुटबॉल एक्टिविटी क्रिकेट ग्राउंड तो यहाँ पे कराची में हैं मगर वो भी ना होने के बराबर हैं, फ़ुटबॉल ग्राउंड्स तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर हैं। तो फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पे बनाने का कैसे जो है वो ख्याल आया? ये ख्याल इसलिए आया कि फुटबॉल जो लवर है यहाँ पे वो आज से नहीं 1900 तकरीबन 78 से यहाँ मौजूद हैं, जो फुटबॉल के चाहने वाले हैं, और ये ग्राउंड भी तकरीबन 1978 से ही आबाद है। लेकिन इसको बनाने में जो किरदार अदा किया है ना फरहान भाई ने, वो शायद पिछली किसी हुकूमत ने अदा नहीं किया। यहाँ के लोगों की डिमांड ही यही थी कि यहाँ फुटबॉल का एक प्ले ग्राउंड बनाया जाए जिसमें इंटरनेशनल मैचेस हो सकें और हमारे बच्चे जो है ना बुराइयों से बच सकें। तो ये इलाके की फरमाइश और इलाके की डिमांड को देखते हुए फरहान भाई ने ये इकदाम उठाया कि आज इतना खूबसूरत पूरे चनेसर टाउन में इस इलाके को ग्राउंड दिया। तो मैं एक दफ़ा फिर फरहान भाई का और अपने चनेसर टाउन का, इनके ज़िम्मेदारान का, न्यू शाइन फुटबॉल क्लब के सेक्रेटरी होने के नाते शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों को उन्होंने एक सेहतमंदाना माहौल दिया। जी बहुत शुक्रिया इलाका मकीन का, आपने भी मौक़िफ़ जाना, जबकि यहाँ पे जो काउंसलर हैं उनका भी मौक़िफ़ आपने जाना कि किस तरीके से ये इस ग्राउंड को जो कि मंशियात का जो है वो गढ़ था उसको वागुजार करवा के यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आगाज़ किया। इस वक्त ऑर्गेनाइज़र भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या कहेंगी आप कि आप ऑर्गेनाइज़र हैं, बेसिकली इवेंट यहाँ पे जो है वो पहला टूर्नामेंट का उसका आगाज़ कर दिया गया है, किस तरीके से मज़ीद बेहतरी लाने की आप लोग कोशिश कर? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी चेयरमैन टीएमसी चनेसर फरहान गनी साहब का, जिनकी कोशिशों और काविशों से हमने आज ये इतना बड़ा टूर्नामेंट का आगाज़ करवाया है। और हमारी ये कोशिश है कि इस ग्राउंड में और बेहतरी लाई जाए, जैसे कि ग्रास की इसमें जो है वो इशू है, ग्रास भी इस ग्राउंड में लगना चाहिए और हमारी कोशिश होगी कि इस ग्राउंड को और ज़्यादा फैसिलिटेट करें ताकि यहाँ की आवाम के लिए हम जो हैं वो सहूलियात पैदा कर सकें। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि इस वक्त चनेसर टाउन में बहुत ज़्यादा जो फुकदान है ग्राउंड्स का वो है इस वक्त, और क्योंकि कंजेस्टेड आबादी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुलंद बाला इमारतों ये जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगी इस तरीके से बड़ी जगह पे पहले कब्जा रहा है और अब इसको वागुजार करवाया, कितनी मुश्किलात हुई इसको वागुजार करवाने में? जी ये जो ग्राउंड है वो क्लिक की तावन से बनाया गया है सिंध गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन के साथ, और इस ग्राउंड की लागत तकरीबन जो है वो 21 करोड़ रुपए है। और ये जो ग्राउंड था पहले अनडेवलप्ड था और इसके बाद चेयरमैन टीएमसी जनाब फरहान गनी साहब की कोशिशों की वजह से ये ग्राउंड जो है वो बन पाया। थैंक यू। फुटबॉल ग्राउंड बनाने की असल जो है वो वजूहात क्या थी, क्योंकि फुटबॉल ग्राउंड बेसिकली जो है वो कम है कराची में, तो फुटबॉल ग्राउंड का क्यों सोचा गया? दीगर जो एक्टिविटीज़ है स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो भी बनाई जा सकती थी। जी फुटबॉल के ग्राउंड का इसलिए सोचा गया क्योंकि यहाँ जो इलाका है चनेसर टाउन, यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड्स की कमी थी, तो इसी वजह से, और यहाँ के इलाकों को फुटबॉल ग्राउंड की ज़रूरत थी, तो इसी वजह से फुटबॉल ग्राउंड का इनेकाद किया गया। जी बिल्कुल, देखें आपने ऑर्गेनाइज़र की बात जानी, काउंसलर साहब की बात जानी, जबकि जो इलाका मकीन है उनका भी मौक़िफ़ हमने आपके सामने पेश किया। बताया जाता है कि ये जो ग्राउंड था माजी में बहुत बुरी सूरत हाल में था, पूरे ना सिर्फ यहाँ पे मंशियात बिकती थी बल्कि माजी में जब ये ग्राउंड हुआ करता था उसमें यहाँ पे कचरा कुंडी हुआ करती थी, ख़राब जो है वो पानी यहाँ पे मौजूद था, बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी वो ना होने की बराबर थी, जिसकी वजह से जो मंशियात है उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा था। और अब दोबारा से हेल्दी एक्टिविटी का यहाँ पे आगाज़ कर दिया गया है। हम आपसे जो है वो मुलाकात करवाएंगे, जो यहाँ पे फुटबॉलर्स हैं उनसे भी मुलाकात करवाएंगे आपकी, और उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कितनी खुशी है एक नया ग्राउंड कराची में आबाद हो गया है और स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आगाज़ फिर दोबारा से चनेसर गोट में जो है वो हो चुका है। उनसे भी जानेंगे और उनका मौक़िफ़ आपको जो है आपके सामने रखेंगे। आइए हमारे साथ।
जी बिल्कुल, देखिए अब हम आ चुके हैं प्लेयर्स डगआउट में और हम प्लेयर्स से भी जानने की कोशिश करेंगे। वो यहाँ पे स्पोर्ट्स फुटबॉल को जो है वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी के साथ साथ जो कराची यूनाइटेड के कोच हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम इस मैच के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, मैच जो है वो फुटबॉल पाकिस्तान में वैसे एक तरीके से रुझान तो है, मगर स्पोर्ट्स ग्राउंड ना होने की वजह से, फुटबॉल ग्राउंड ना होने की वजह से ये स्पोर्ट्स जो है वो जैसे हम कहेंगे कि बैकवर्ड की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखें, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, ग्राउंड्स हैं, हमें उन ग्राउंड्सों को आबाद करने की ज़रूरत है। जिस तरह से ये ग्राउंड है, हमने देखा कि उन्होंने रीस्टार्ट किया, उसको पहले पार्क था, फुटबॉल खिलाने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट इन लोगों का टारगेट होना चाहिए कि यहाँ पे एकेडमी और ग्रास रूट्स पे काम हो, ताकि जो आपका नेक्स्ट बैच है, जो नेक्स्ट टैलेंट आपका है, वो लोग जो है आके इन ग्राउंडों में सीखें। इसी तरह से अगर हम हर ग्राउंड में बच्चों को ट्रेनिंग फराहम करने की कोशिश करेंगे तो एक दिन पाकिस्तान जो है फुटबॉल में ज़रूर आगे जाएगा। बहुत शुक्रिया। जबकि हम आगे डगआउट में भी जो है वो चलते हैं, डगआउट में जो है वो प्लेयर से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, इस वक्त फुटबॉल जो है वो खेला जा रहा है, क्या आप क्या कौन सी जो है वो फॉरवर्ड है, डिफेंस खेलते हैं, कौन सी? मैं तो सबसे पहले यार टूर्नामेंट के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है। तो इस किस्म का टूर्नामेंट कभी कभार होते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा शानदार टूर्नामेंट है, मज़ा आ रहा है खेलते हुए। मतलब हमारे लड़के खेल रहे हैं, मैं तो खुद फॉरवर्ड हूँ, मतलब आज खेल रहा नहीं हूँ क्योंकि दोबारा हमारा मैच भी है इनके साथ, तो उसकी तैयारी पे। अच्छा, ऐसे ग्राउंड्स उनको दोबारा से आबाद किया गया है। पहले ये जो है वो ग्राउंड बहुत बुरी सूरत हाल में था, ख़राब कंडीशन में था, अब इसको दोबारा रेनोवेट करवाया गया है, पैसे लगाए गए हैं। आप क्या समझते हैं, ये इसको जो है वो ये माजी में ख़राब जगह रही है, मंशियात का गहवारा रहा है, तो आप क्या समझते हैं ऐसे ग्राउंड्स मज़ीद होने चाहिए? यार मैं तो मंशियात के तो हम सारे खिलाफ है, क्योंकि स्पोर्टमैन यही समझते हैं कि हम इस चीज़ से दूर रहें। तो हमें तो यही चाहिए कि हम इस चीज़ से दूर रहें तो काफ़ी बेहतर है। बाकी फुटबॉल के हवाले से और ग्राउंड के हवाले से, ग्राउंड काफ़ी बेहतर हो सकता है अगर काफ़ी इस तरीके से मेहनत किया जाए। हमारे बड़े मेहनत करेंगे तो इस तरीके से फिर ये टूर्नामेंट ऐसे चला है, कामयाबी होगी, मतलब टूर्नामेंट की भी कामयाबी होगी, प्लेयर भी अच्छे अच्छे निकलेंगे, पाकिस्तान को भी प्लेयर मिलेंगे, इसी ग्राउंडों से मिले। काफ़ी लियारी के जितने भी लड़के हमारे टीमों में भी खेल रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर भी खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर चलेगा तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को भी अच्छे प्लेयर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने प्लेयर्स की बात जानी, कोचेस की बात जानी। उन्होंने कहा एक ही जो है वो मौक़िफ़ है कि कराची में ग्राउंड्स जो ख़राब कंडीशन में हैं उनको दोबारा से बनाया जाए, रेनोवेट किया जाए और उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी का गहवारा बनाया जाए, क्योंकि एक ग्राउंड होने के बावजूद अगर उसका जो है वो फाल नहीं है तो फिर वो ना होने के बराबर ही जो है वो कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि अगर फुटबॉल में एक्टिविटी, फुटबॉल ग्राउंड्स मौजूद होंगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई प्लेयर्स इंटरनेशनल जो है वो फुटबॉल खेलेगा और पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन करेगा। हम आगे चलते हैं और आगे भी आपको जो है वो सूरत हाल दिखाते हैं और बताते हैं। आइए हमारे साथ। जी नाजरीन, आपने जो है वो जाना कि यहाँ पे इस वक्त फुटबॉल ग्राउंड्स कम है, मगर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से उसको दोबारा रेनोवेट किया जा रहा है, फाल किया जा रहा है। अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन, ये जो न्यू शाहीन ग्राउंड है, इसका इनॉग्रेशन सीएम सिंध ने किया और आज जो है वो बाकायदा तौर पे इसका पहला टूर्नामेंट जो है वो होने जा रहा है और स्टार्ट हो चुका है। जबकि फरहान गनी साहब का जो है वो मौक़िफ़ आपने जाना कि मुस्तकबिल में जो है वो कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे चनेसर टाउन में जो ग्राउंड्स खाली हैं और ख़राब सूरत हाल में उसको रेनोवेट किया जाए और जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहते हैं उनको जो है वो ग्राउंड्स मैसर आए और उनको वहाँ पे सहूलतें मिलें। जबकि जो इलाका मकीन है उनका ये कहना था कि माजी में यहाँ पे जो सूरत हाल थी वो काफ़ी ख़राब थी, मंशियात का यहाँ पे गढ़ था, बिकती थी, यहाँ पे पी जाती थी और अब यहाँ पे पुरअमन जो है वो सूरत हाल हो चुकी है।